आप जेएम फाइनेंशियल लेके आइए, ये नीरज जी की टीम में आज आपने जुड़ता हुआ देखा था और जिस हिसाब से बाजार में आईपीओस खुलते हुए दिख रहे हैं और लिस्ट होते हुए दिख रहे हैं, मर्चेंट बैंकिंग का बिजनेस और फाइनेंसिंग का बिजनेस आपको आईपीओस का फलता फूलता दिख रहा है। साथ ही साथ ब्रोकिंग भी बढ़िया तरीके से चलती हुई। स्टॉक आपको कोशिश कर रहा है कि वापस 3 डिजिट में पहुंचे और ये आपके सामने जो प्राइस है वो है लगभग 99.70 रुपये। स्क्रीन पर आपके सामने जो हाईएस्ट लेवल है दिन का वो यही है और हम लोगों ने यहाँ पर जो 100 रुपये का लेवल देखा था वो देखा था मार्च 12 सन 2021 को। इस स्टॉक पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जुड़ते हैं यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी बताइए, कहाँ ध्यान और रुझान इस तेजी में? जी सर जी, देखिए ध्यान और रुझान है काफी स्टॉक्स पे है। आईटी में देखिए बहुत सारे काउंटर मूवमेंट दिखा रहे हैं, चाहे हैप्पीएस्ट माइंड हो या फिर माइंडट्री एम्फेसिस हो या फिर ब्रोकिंग में सीडीएसएल बीएससी की बात करें। उसके अलावा कुछ और काउंटर रेडार पे है जैसे कि रूट मोबाइल है या शिपिंग और कॉर्पोरेशन है। बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लो स्टडी काउंटर को सिलेक्ट कर रहे हैं, अशोक लीलैंड। अब देखोगे अशोक लीलैंड में पिछले कुछ दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, डेली चार्ट में हाई राइज हाई लॉस बन रहे हैं, तो अशोक लीलैंड पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 126 का स्टॉप लॉस, 132 133 तक के टारगेट। 30 के टारगेट्स अशोक लेलैंड 128 पर कर रहा है कारोबार और यहाँ पर तेजी की पोजीशन आपके लिए चंदन जी ने स्पॉट की है, खरीदारी करना का कॉल है। गावा साहब को जोड़ लेते हैं। गावा साहब बताइए, नया ट्रेड इस समय 2 बजे के लिए। आज अब गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है लुपिन में बहुत बढ़िया बेस बना है, करीब 1140 के आसपास, फिर एक अपमूव मिला और बहुत बढ़िया अपमूव मिला, कल भी मिला और आज एक सस्टेन कर रहा है अपर रीजन्स पर। लुपिन में एक टारगेट ऑन द अपसाइड 1180 का, स्टॉप होगा 1160 का, जरूर चला जाएगा लुपिन। तो लुपिन में तेजी की पोजीशन और ये काउंटर भी आज थोड़ा शांत है, लेकिन गावा साहब को भरोसा है कि 1180 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। चलिए राजेश सातपुते और कविता जैन को भी जोड़ लेते हैं। कविता, गुड आफ्टरनून। बताइए, मार्केट में आज फर्स्ट हाफ में तो खूब एक्शन देखने को मिला, सेकेंड हाफ थोड़ा सा नर्म है, ठंडा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, लेकिन कौन सा ऐसा ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है जहां पर अब बस तेजी की लहर आने वाली है, रौनक देखने को मिलेगी? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल यस, फर्स्ट हाफ काफी अच्छा रहा और काफी सारे स्टॉक्स शो के शुरुआत होने तक रैली कर गए, लाइक रूट मोबाइल एंड दीज ऑल। सो अभी जो काउंटर हमें लग रहा है जो मूव कर सकता है, दैट इज एचडीएफसी एएमसी के काउंटर को आप देखें। एचडीएफसी एएमसी अभी फिलहाल शांत है, थोड़ा स्लो चलता है, देयर इज नो डाउट, लेकिन इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑन द डेली चार्ट। Whereas इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप इसे लुक आफ्टर कर रहे हैं तो एक सॉसर पैटर्न फ्रेम आउट कर रहा है। मुझे लग रहा है 2932 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इसके ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, तो 2969 के इंट्राडे टारगेट्स के लिए आप इसे लुक आफ्टर करें और अगर 1 या 2 दिन का आप नजरिया रखते हैं तो मुझे लगता है 3000 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। 3010 3040 तक के लेवल्स हम एचडीएफसी एएमसी पर देख सकते हैं। रेज एक अनदर काउंटर जो बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज कोरोमंडल इंटरनेशनल। आप देखें आज करीबन 5.25% का इसमें ओआई भी गेन हुआ है, 2.25% की हमने इसमें तेजी भी देखी है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है, कप एंड हैंडल बनने की तैयारी में है। मुझे लगता है इस काउंटर में भी एक अच्छी तेजी आते हुए हम देख सकते हैं। 892 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड इज ओपन अप टू 908, सो कोरोमंडल इंटरनेशनल को भी देखा जा सकता है। जी, आपके सामने लगभग 10 दिन की गिरावट के बाद आज एक अच्छा हरा निशान कोरोमंडल इंटरनेशनल में स्विंग ट्रेड की तरह प्रस्तुत कर रही हैं कविता जी। और अगर आप हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में जुड़े हुए थे तो वहां पर आपको सचिन जी ने इस तेजी की सुबुगाहट सुबह 10:05 पर दे दी थी। हर्षदा जी। शैल साहब, अब गावा साहब को जोड़ लेते हैं और नहीं, राजेश साहब को जोड़ लेते हैं। गावा साहब ने तो लुपिन का कॉल दे ही दिया और फिर स्टॉक स्पॉटिंग पर फोकस करेंगे। राजेश, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय का एक कड़क ट्रेड। हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी नजर जेएम फाइनेंशियल से नहीं हट रही है। यहाँ पे नया हाई बनेगा लगता है। जो सुबह लग रहा था 102 का पहला टारगेट होगा वो तो ऑलमोस्ट हिट है, लेकिन मैं सिर्फ इसमें और एक जोड़ना चाहूंगा, यह है कि इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ विद ह्यूज वॉल्यूम, तो इसका टारगेट जो बन रहा है, अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहे। मुझे लगता है ये 110 112 तक तो आराम से चला जाएगा। एडिंग टू दैट, मेरा जो आज दोपहर का ट्रेड है वो है सीएट।
देखिए C8 वैसे कैश बेस्ड स्टॉक मैंने यहाँ पे चुना है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है फ्यूचर में, तो कैश का स्टॉक मैंने चुना। बहुत बढ़िया वॉल्यूम, मुझे लगता है कम से कम पिछले 3 महीने का सबसे ज्यादा वॉल्यूम C8 में आया है, तो C8 इज माई बाय कॉल। मेरा जो टारगेट रहेगा C8 में रहेगा 1480 से लेकर 1500, स्लाइटली पोजिशनल है, और स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। चलिए, तो जेएम फाइनेंशियल पर दोबारा अपनी राय जताते हुए सतपुते साहब और एक फ्रेश ट्रेड C8 के माफिक आपको देते हुए। हर्षद जी, आज सुबह आपने कैम्स पकड़ा था, तेजी देखिए, अब आपको 8.8% ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है 3277 पर। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम लोग जो पुरानी किताबों में पढ़ते हैं कि मोमेंटम चेज मत कीजिए ज़्यादा, वो सब बातें अब ताक पर रख दी गई हैं, ये पता नहीं कितने समय तक। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप बहुत ही शानदार मोमेंटम उन स्टॉक्स में जुड़ते हुए देख रहे हैं जो आपको ब्रोकिंग कम्युनिटी से फिलहाल काम करते हुए दिख रहे हैं। कैम्स के साथ साथ ध्यान डालिए दोबारा CDSL पर, ये काउंटर 4-4.25% ऊपर था शो के शुरुआती सत्र में, और आज यहाँ पर आपको दीवान साहब राय देते हुए दिखे जो बहुत ही सोच समझकर कहते हैं कि भाई कहीं पर आप खरीदारी कीजिए। कल यहाँ पर आपने डबल डिजिट रैली होती हुई देखी, और आज CDSL आपको 1300 को आंकड़ा पार करते हुए दिख रहा है। हर्षदा जी, हाइस पर दोनों ही काउंटर्स, और मुझे याद है जो कैम्स का टारगेट था वो 3210 का था शेल, अब वहां से हम कहीं आगे निकल चुके हैं 3280। तो इस पर एक रिविजिट करेंगे, इस पर एक नया टारगेट भी हमारे जानकारों से पूछेंगे। लेकिन 1-2 ट्रेड्स जो इस समय हरकत में आने लगे हैं, और एक खास तौर से 1 बजे मैं गाबा साहब से डिस्कस कर रही थी JSW एनर्जी का स्टॉक, तब से लेकर अब तक गाबा साहब इसमें वॉल्यूम एक्शन और भी